हम लोगों का सारा जीवन कहाँ चला जाता है? सारी जिंदगी पत्नी को खुश करने में हम लोग लगाते हैं। तो भाई खुश करने, पति को खुश करने में हम लोग लगाते हैं मन को, लगाते हैं भाई। बेटा बेटी को खुश रखने में मन को लगाते हैं। तो भाई सही बात है। सबको खुश करते करते आपको पता ही नहीं चला कि आपकी खुशी किसमें है। किसमें है? सही है, सही है गुरुजी। आप सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन आपकी खुशी की परवाह किसी को नहीं है। किसी को नहीं है। इसका मतलब ये है क्या है गुरुजी? कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए सब करते हैं, सब कुछ करते लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की खुशी की कोई परवाह नहीं करते। नहीं करते। हम सभी बच्चों को नहीं कह रहे, सभी बच्चों को नहीं, पर कह मेरी रहा। माँ 95% बच्चे ऐसे, 95%, बल्कि 99%, 99 जो अपने माँ बाप की खुशी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। नहीं रखते। जवानी आती है, ओ भाई, वो अंधे होने लग जाते हैं। अंधे होने लग जाते। फिर उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। किया ही क्या है। और वो इस चकाचौंध की दुनिया को देखकर अंधे हो जाते हैं। कहते ना, जवानी अंधी होती है। अंधी होती है, सही बात बोल रहा है गुरुजी। जवानी अच्छा लग रहा है, शेयर कीजिए। अंधी होती है, और वो अंधी जवानी में अंधे बच्चे अपने माँ बाप के उपकार को, एहसान को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये तो हर माँ बाप करते ही करते हैं। करते हैं। ये तो उनका कर्तव्य ही था। बच्चे ये बोलने लगते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य ही था। गुरुजी क्या चीज बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इसलिए सच्चाई ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। नहीं रखता। सब गलत फहमी में जीते हैं। गलत फहमी में। आपको लगता है कि हमारा बेटा हमारे काम आएगा, आएगा, हमारा परिवार हमारे काम आएगा। आएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, हम परिवार को खुश रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते बच्चों को खुश रखना चाहते हैं कि ये हमारे काम आएंगे। काम आएंगे। लेकिन सच्ची बात ये है कि न परिवार काम आता है, न बच्चे काम आते हैं। देखो, ये बात कड़वी है पर सत्य है। कड़वी है लेकिन सत्य है। द्रौपदी पर जब संकट आया, साड़ी खींची तो परिवार काम आया, 5 पति काम आए, समाज काम आया, समाज काम, संसार काम आया। संसार कौन काम आया? कौन काम आया? केवल कृष्ण, केवल भगवान। भगवान। इसलिए काम तो भगवान ही आएंगे। ओ भाई, भगवान ही आएंगे। मीराबाई के काम कौन आया? ससुर ने जहर दे दिया, ओ भाई, पति साथ छोड़कर चले गए, चले गए। सास ने ताना मारा कि तूने तो मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। ओ भाई, गुरुजी अच्छा चीज बता रहा है, कुछ सीख के जाइए। संसार के लिए आप करते रहिए, करते रहिए। संसार तब तक ही खुश है जब तक आप से उसका स्वार्थ है। ओ भाई, आप घर का काम करते रहिए तो सामने वाले को लगेगा कि चलो नौकर का काम पूरा हो रहा है। ओ भाई, नौकर का काम पूरा हो रहा है। पैसे कमा कर देते रहिए, देते रहिए तो सामने वाले को लगता है यार अच्छा है, अपने को करना नहीं पड़ता। ओ भाई, ये अच्छा गधा मिला है, अपने को कमा कमा के दे रहा है। कमा कमा के दे रहा है। आप पैसे मत कमाइए और आप घर का काम मत करिए। ओ भाई, देख लेना 1 साल के अंदर ही तुम बोझ बन जाओगे। ओ भाई, सही बात बोल रहा है। घर वाले तुम्हें सीधे मुंह बात ना ये करें। आपके साथ भी होता है क्या? और की छोड़ दो, और भी छोड़ दो, तुम्हारे बहू बेटा ही तुमसे बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। पैसा है तो पूछ है, ओ भाई, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। दुख में कोई कोई 1% बेटा बहू अच्छे भी हैं, अच्छे भी है, जो बिना स्वार्थ के अपने माँ बाप को
पलकों पे रखते हैं। ओ भाई अच्छे बुरे दोनों हैं संसार में, हाँ ये तो है लेकिन अच्छों की संख्या 1 है और बुरे की संख्या 99 है। 99। फर्क ओ भाई, कितना? गुरु जी से कुछ 99% वो लोग हैं इस संसार में जो बिना स्वार्थ के अपने माँ को भी गिलास भर पानी नहीं देते। ओ भाई बिना सोचिए हम तो देखो वृद्धाश्रम में रहते हैं गुरु जी, हमारे पास तो रोज कोई ना कोई वृद्ध माँ आती है। आती है। आप लोगों से ज्यादा अनुभव जिंदगी का, भले आपकी उम्र ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, भले आपका अध्ययन डिग्रियां पढ़ाई लिखाई आपकी हमसे ज्यादा होगी, ज्यादा होंगे। पर जो रियल जिंदगी का अनुभव हमने कमाया है ना, ओ भाई 290 से ज्यादा माता यहाँ हैं। 290 रोज कोई ना कोई माँ आती है, आती है, कहती है कि बेटा घर से निकाल दिया। ओ भाई, अभी परसों ही एक माँ आई, आई 2 बेटे हैं 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटी। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया ओ भाई, तो बड़ी बेटी लेकर के आई थी यहाँ पर अपनी ओ माँ भाई, को। बड़ी बेटी महाराज मेरी माँ को रख लो। रख लो। मैंने कहा तुम तो बेटी हो, हो तुम नहीं सेवा कर सकती हो। ओ भाई, बोले मेरे पति कहते हैं कि यदि ये माँ रहेगी तो तुम नहीं रहोगे, ओ भाई तुम कैसा रहोगी आदमी तो है ये भाई? माँ नहीं रहेगी। ओ भाई कैसा आदमी है? अब बताओ, उस माँ के पास कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना। जवानी थी तो कमा कमा के बच्चों को दे दिया। ओ भाई, अब बूढ़ी माँ हो गई है तो माँ के पास ना पैसा बचा ना काम करने की ताकत बची, तो भाई। बेटा बहू ने कहा निकलो, निकाल दिया। निकाल बेटियों ने भी नहीं रखा। छोटी बेटी बात नहीं करती ओ भाई। माँ से, उसे लगता बात करूंगी तो कहीं बुढ़िया घर ना आ जाए। घर ना आ जाए। अपनी माँ को घर में नहीं रखना चाहती बेटी। ओ भाई, सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन 99 बेटियां ऐसी ही हैं। ओ भाई 99 बेटियां। गौरी गोपाल में बहुत सारी वृद्ध माँ ऐसी हैं जिनको बेटियों ने निकाला है। ओ भाई बेटी भी बहुत निकाली सारी थी माँ भाई। है जिनको बेटों ने क्या निकाला तुम्हें पता था है। बहुत ये सारी माँ है जिनको बहुओं ने निकाला है। भाई। बहुत सारी माँ है जिनको पोता पोतियों ने निकाला है। ओ भाई कैसा दुनिया आ गया भाई। कमेंट हम तो करके जिंदगी बताइए भाई। का सारा अनुभव लिए बैठे हैं ना। ओ भाई हम तो समाज के बीच में रहते हैं। रहते हैं गुरुजी, तो पता है। अब बताओ, यदि माँ के पास पैसा होता होता तो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ता, नहीं छोड़ता। कभी बेटियां नहीं। वृद्धाश्रम में छोड़ती। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे किसी को मतलब नहीं है, ओ भाई आपकी दौलत से सबको मतलब है। सबको मतलब है। आज पैसा भाई, इंसानों से पैसा। प्रेम नहीं है, पैसे आज दौलत के प्रेमी हैं। पता है पैसे भाई। के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयाँ चल रही हैं। चल रही है। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है, सच बोल रहा है गुरुजी। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, ओ भाई नहीं करता तलाक भेज देती है। ओ भाई तलाक का केस डाल दो तो भैया तलाक हमें का 20 केस। लाख दो, 50 लाख दो। 50 लाख मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है। रिश्ता तोड़ने का भी पैसा। बोलो हाँ, सही बोल रहा है। आजकल रिश्ते टूटते भी पैसों से हैं। क्या आप लोग बोलो हाँ। हुआ है कमेंट करके 20-25 बताइएगा लाख रुपए दोगे तब रिश्ता टूटेगा, तब तलाक होगा। जरूर। ओ भाई बड़े आदमी हो तो 1-2 करोड़ देना पड़ेगा। ओ भाई बड़े आदमी हो तो। सामान्य व्यक्ति हो तो 5-10 लाख तो देना ही ओ पड़ता भाई है। सही बोल रहा है भाई, बोलो हाँ। सही बोल रहा है गुरुजी। आजकल शादी करने में इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा तलाक में है। ओ भाई बोलो हाँ कि सही ना। बोल- हाँ रिश्ता जोड़ने में इतने खर्चे नहीं है नहीं है। जितने खर्चे रिश्ता तोड़ने। मतलब आजकल रिश्ते जोड़ना और तोड़ना मायने नहीं रखता, मायने। हर जगह पैसा। पैसा हर जगह। सही बोल रहा है भाई। अंधा हो गया है इंसान। इंसान इसलिए प्रेम कैसा हो, तुलसीदास जी के जैसा हो कि जैसे उनका प्रेम पत्नी में था
पत्नी से हटकर परमात्मा में हो गया, ओ भाई, लोक परमात्मा परलोक में दोनों सफल हो ऐसा गया। दुनिया नहीं इसलिए है, कहता हूँ बाबा, जगत के लिए न रोया करो, ओ भाई वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करो, संसार शेयर को करके अपना जरूर ना बताएं। कहा करो। संसार आप कितना फिर भी मिलेंगे अपना अगला कह वीडियो लो, में। तब तक के लिए पर बाय। आप